कि फेबीफ्लू नामक वैक्सीन इस पूरे पीरियड के दौरान गौतम गंभीर ने स्टॉक करके रखी थी, जिससे कि कई ऐसे मरीज जिनको जरूरत थी उनको समय पर वो दवाई नहीं मिल पाई। तो ड्रग कंट्रोलर का गंभीर पर यह बड़ा आरोप बता रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने एक फाउंडेशन के तहत, एक एनजीओ के तहत पूरी जो कवायद की थी कोविड के दौरान, उसका मकसद एक था कि लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए। लेकिन इसी को लेकर के ड्रग कंट्रोल की तरफ से ये आरोप लगाया गया गौतम गंभीर के ऊपर और कहा कि फेबीफ्लू का स्टॉक रखना अपने आप में सही नहीं था। और हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या कुछ दलील आज रही है कोर्ट के अंदर ड्रग कंट्रोल की तरफ से? देखिए, पहले ये आपको बताना जरूरी है कि एक शिकायत आई थी जो कोविड मामलों की सुनवाई कर रही है बेंच, उसके सामने एक शिकायत आई थी कि बहुत सी ऐसे लोग हैं जो एनजीओ के जरिए दवाइयों को मुफ्त बांट रहे हैं, लेकिन वो दरअसल मार्केट से दवाइयां कम पड़ रही हैं, आम लोगों को उस कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर जांच करने का कोर्ट ने कहा था ड्रग एंड कंट्रोलर विभाग से, और उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार का भी नाम था, एक दो विधायक और थे जिन्होंने इस तरह की अपनी तरफ से लोगों को दवाइयां बांटी। गौतम गंभीर फाउंडेशन ने 2350 फाइल जो है फेबीफ्लू की खरीदी थी, जिस पर कि ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि ये नियमों के खिलाफ खरीदी गई थी, क्योंकि ये सब दवाइयां सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलती हैं। कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि आपने एक अच्छी भावना से लोगों की सेवा के लिए ऐसा किया था, लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए नियम को तोड़ा गया, और ड्रग एंड कंट्रोलर डिपार्टमेंट से कहा है कि इस पर आगे क्या किया जा सकता है उसको देखना होगा। और अहम बात कोर्ट ने यह कही है कि हमें उनको पकड़ना होगा जिन लोगों ने ड्रग की कालाबाजारी की, जिन लोगों ने ड्रग की होल्डिंग की, उन बड़ी मछलियों को पकड़ना होगा। और कोर्ट ने यह माना कि गौतम गंभीर ने जो किया वो समाज सेवा के लिए किया, लेकिन एक समाज सेवा के लिए अगर दवाइयों को एक बड़ी मात्रा में खरीद लिया जाता है मार्केट से, तो बाकी लोगों के लिए उसकी कमी हो जाती है। और इस पर अब देखना होगा कि 29 जुलाई को जब सुनवाई होगी उस पर ड्रग एंड कंट्रोलर डिपार्टमेंट अपनी क्या राय देता है, अपनी क्या सिफारिश देता है, क्योंकि कोर्ट भी प्राइमा फेसाई मानता है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने समाज सेवा का काम किया था। और कोर्ट ने भी कहा कि समाज सेवा के लिए अगर आप बड़े पैमाने पर दवाइयां खरीदते हैं तो ये देखना भी दोनों ही पहलू इसमें विचाराधीन है। पहला ये कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने एक बेहतर जन भावना के तहत पूरी कार्य को अंजाम दिया, लेकिन दूसरी बात यह भी थी कि आपने अगर बल्क में कहीं से दवाई खरीदी तो कई लोग उससे वंचित भी रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश राय आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी पहुंचाने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर ये कि भगोड़े मेहुल चौकसी के बारे में अब जमानत पर 14